Student, this is class 10th, unit number 18. The question is uses of radioisotopes. यानी रेडियोआइसोटोप्स जो है वो कहाँ पे यूज़ होते हैं। पहला हमारे पास एज ए ट्रेसर है। ट्रेसर में क्या है कि रेडियोआइसोटोप जो है वो केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं, प्लांट्स में, एनिमल्स में, फिर ये मशीन्स में होते हैं, इंडस्ट्री के अंदर और ज़राअत में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि हमारे पास है रेडियो आयोडीन, वो जो रेडियो आयोडीन 131 जिन्हें डलहड़ हो जाता है, ऐसे पेशेंट जिन्हें डलहड़ हो जाता है, वहाँ पर रेडियो आयोडीन 131 एज ए मेडिसिन यूज़ किया जाता है। फिर ये वहाँ पे मॉनिटरिंग के तौर पे बताता है कि थायराइड जो है वो इसका क्या फंक्शन हो रहा है। फॉर डायग्नोस ऑफ द ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर के लिए फास्फोरस 32 जो है वो यूज़ किया जाता है। इसी तरह ये फास्फोरस 32 जो है वो अब्जॉर्ब हो जाता है और ये फंक्शन बताता है कि बॉडी के अंदर ट्यूमर का क्या फंक्शन है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो इंडस्ट्री के अंदर जो है यूज़ किए जाते हैं फॉर वेयर एंड टीयर ऑफ द मशीनरी, कि मशीनरी की जो है वो टूट फूट जो है वो कैसे है। दे कैन बी यूज फॉर लोकेशन ऑफ लीक इन द अंडरग्राउंड पाइप्स, जो बड़े बड़े पाइप्स होते हैं, जो बहरी जहाज़ होते हैं, वहाँ पर जो पाइप लीक हों तो वहाँ पर जो है वो रेडियो आइसोटोप्स यूज़ किए जाते हैं, कहाँ पे लीकेज हो रही इसे देखने के लिए। ज़राअत के अंदर फास्फोरस 32 यूज़ की जाती है। प्लांट्स में प्लांट्स इसे अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इसे जो फास्फोरस है एज फर्टिलाइजर्स, खादों के तौर पर इस्तेमाल की जाती है ताकि उस फसलों की पैदावार जो है वो बढ़ाई जा सके। यानी ट्रेसेस में हमारे पास जो है आयोडीन 131 यूज़ होती है, जो कि थायराइड ग्लैंड में इस्तेमाल होती है। ये एज ए मॉनिटरिंग फंक्शन है, जो कि हमें इसका मॉनिटरिंग करने में हमारी हेल्प होती है। फास्फोरस 32 जो है वो यूज़ की जाती है इंडस्ट्री में, जैसे कि पाइप्स वगैरह जहाँ पे लीकेज हो वहाँ इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा फास्फोरस 32 यूज़ की जाती है प्लांट्स में, ताकि ये देखा जाए कि फसलों की जो पैदावार है वो ज़्यादा हो और खादों के तौर पे फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। फिर मेडिकल ट्रीटमेंट में कोबाल्ट 60 जो है वो कैंसर, जो ट्यूमर है, कैंसर के सेल्स हैं, इनकी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। फिर कार्बन 14 की कुछ मकदार जो है वो हवा में शामिल है। पौधे इस कार्बन 14, जब पौधे ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करते हैं तो कार्बन 14 या कुछ मकदार जो है पौधों में शामिल हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड 14 जो है वो पौधों में मौजूद है। जैसे ही कोई ट्री डेड होते हैं तो ये रेडियो आइसोटोप जो है वो पौधों में मौजूद होते हैं। व्हेन ट्रीज डाइज, द रेडियो कार्बन 14 प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट्स start decaying, since the half of life of the carbon is 14 is 5730, यानी कार्बन 14 की हाफ लाइफ जो है वो 5730 साल है, जिसमें हम इसके ये मालूम करते हैं कब से जो है वो पौधा जो है वो डेड हुआ और कब से ये जो है इसकी हाफ लाइफ से क्या हमें ज़िंदगी क्या है इसकी। द एक्टिविटी ऑफ द लाइफ tree remains almost constant as carbon 14 is being replenished, while the carbon 14 in the dead tree is no more replenished. इसके अलावा हमारे पास जो है वो जियोलॉजिकल स्पेसिमेंस, यानी ज़मीन में से जो चट्टानें होती हैं, रॉक्स होती हैं, पोटाशियम 40 K40 जो है पोटाशियम 40 जो है वो यूज़ किया जाता है ये बताने के लिए कि कौन सी चट्टानों में कौन से जो है वो रेडियो आइसोटोप जो है वो मौजूद हैं। जैसे कि आर्गन 40 है वो विद हाफ लाइफ 2.4 10⁻8 ईयर्स है। द एज ऑफ द रॉक सैंपल कैन बी एस्टिमेट बाय द कंपेयरिंग ऑफ द
कंसंट्रेशन ऑफ K40 न आर्गन 40। यानी कार्बन डेटिंग से मतलब ये है कि हम जानवर जो पौधे हैं, पौधे जब डेड हो जाते हैं, ट्रीज जो है डेड हो जाती हैं, तो हम ये पता चलाते हैं कि इनकी कितनी एज है। इसी तरह जो जियोलॉजिकल स्पेसिमेंस हैं, जहाँ से जो आतिशफशां पहाड़ होते हैं, जहाँ से रेडिएशन मिट होती हैं, वहाँ पर भी हमें उनकी हाफ लाइफ के लिए अंदाज़ा हो जाता है। तो ये हमारे पास जो यूजेस हैं ये पेपर्स में आते हैं। कैसे आते हैं? राइट नोट ऑन यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स एज अ ट्रेसर। ठीक है, जैसे आएंगे एज अ ट्रेसर आ जाएंगे या एज अ कार्बन डेटिंग जो है, इस तरह से क्वेश्चन पेपर में आता है। तो ये आपने याद करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।